Hello traders, welcome to CPR Trading YouTube channel, your one stop destination for ट्रेडिंग टिप्स एंड स्ट्रेटेजी। आज हम बात करेंगे सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने में मदद करेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि सीपीआर को अगर आपने चार्ट पे लगा लिया है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। एक्यूरेसी का अगर मैं बात करूं आपके लिए तो एक्यूरेसी इसका कहीं ना कहीं तो 85% प्लस होता है। बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक्यूरेसी बता दूं इतना और आप कहीं भी ट्रेड कर लो, ऐसा नहीं होगा। मैं वन बाय वन स्टेप बताने वाला और इसमें आज के दिन में 5 स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं। सीपीआर को यूज करके हम लोग यहाँ पे 5 स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ जिसपे आप ट्रेड करके अपना कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग लाइन में आकर अपने पैसे को जो आपने वेस्ट किया है या फिर आप बोलो लॉस किए है उस पैसे को आप रिकवर कर पाओगे, उस पैसे को आप प्रॉफिट में कहीं ना कहीं चेंज कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सीपीआर होता है क्या। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, 5 सेटअप में बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले सीपीआर होता क्या है। सीपीआर कुछ नहीं होता। सीपीआर हमें, अगर आपने डेली सीपीआर लगाया है, ठीक है, अगर आपने डेली सीपीआर लगाया है तो ये प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज, ये 4 नहीं 3 चीज होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको 3-4 चीज के अकॉर्डिंग आपको अगले दिन का लेवल देता है। किसका लेवल देता है? टुमारो का या फिर आप बोलो फ्यूचर का आपको लेवल देता है ये ड्रॉ करके। ये आप इस दिन मार्केट में ट्रेड करके यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये कौन सा लेवल देता है? ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या फिर आप बोल लो स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का आपको एक लेवल देता है। आपको पता है कि जब भी डिमांड ब्रेक होगा सप्लाई बनेगा, जब भी सप्लाई ब्रेक होगा डिमांड बनेगा। ठीक है, हमेशा जो डिमांड है वो डिमांड नहीं रहेगा, हमेशा जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर है। अब बात ये आता है कि अगर हम लोग सीपीआर के बारे जाने तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पाइवोट रेंज। ये एक पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। सीपीआर में 3 लेवल होते हैं। सीपीआर में हमेशा आप देखोगे तो 3 लेवल होगा। एक टॉप सीपीआर होता है जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, एक मिडिल सीपीआर होता है और एक बॉटम सीपीआर होता है। तीनों सीपीआर का काम क्या होता है? सीपीआर को पहले लोग क्या बोलते थे? पाइवोट। पाइवोट और सीपीआर में फर्क क्या होता है कि पाइवोट में हमारे पास एक लेवल रहता है, जो लेवल रहता है वो बीच का लेवल, यहाँ जो लिखा हुआ ना मिडिल पाइवोट, वही यहाँ पे पाइवोट हमारे लिए रहता था। बट अगर आप सीपीआर को यूज करोगे तो आपके पास एक रूम रहेगा, आपके पास एक एरिया रहेगा। ये आपको बताएगा कि आपको आज के दिन कैसा ट्रेड करना है। जैसे कि पाइवोट और सीपीआर में बस डिफरेंट ये आ जाता है कि आप अगर पाइवोट पॉइंट यूज कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आज के दिन मैं कॉल में ज्यादा देर होल्ड करूंगा या फिर स्कैल्पिंग ट्रेड करूंगा, रिवर्सल ट्रेड करूंगा, क्या करूंगा, आपको ज्यादा आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सीपीआर यूज करोगे तो ये आपको पहले ही बता चुका होगा कि आज के दिन आपको ट्रेड लॉन्ग में होल्ड करना है, शॉर्ट में होल्ड करना है, या फिर आपको 50 क्वांटिटी बाई करना है या फिर 5,000 क्वांटिटी बाई करना है। ये सारा कुछ आपको खुद यहीं पे यही बता देगा। और यही सब सीपीआर के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में भी ट्रेड करते हैं और साथ में लोग प्रॉफिट भी यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ बताता हूँ। हमने आज के दिन सबसे पहला ट्रेड लिया था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस गया। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे बाई करने का कोशिश किया था। कहाँ पे हमने यहाँ पे बाई करने की कोशिश किया था? 220 पे 47,800 का पुट हमने बाई करने की कोशिश किया था 220 पे। 271 का मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेड लिए 105 पे, 105 से मार्केट गया 122, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ आप लोग को। फिर 136, 144, ठीक है, 144 मार्केट का हाई, 150 मार्केट का हाई। उसके बाद फिर हमने एक कॉल लिया, जब सबको लग रहा था मार्केट पुट में जाएगा वहां पे हमने कॉल लिया 47,700 का। 82 का एंट्री था, 70 का स्टॉप लॉस था। और मार्केट कहाँ पे जाता है? मार्केट में क्या लिखा, हमारा प्लान ये था लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं होगा हमारा प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। ब्रेकआउट होते ही एग्जीक्यूट हुआ और हमें 1:3.5 का ट्रेड मिलता है और कहीं ना कहीं हमें 42 पॉइंट मिलता है, ठीक है। 82 से मार्केट कहाँ गया? 124। कैसे हुआ? सारा कुछ हम लोग सीपीआर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं। हम लोग बस 2 चीज यूज करते हैं, सीपीआर और एडवांस सीपीआर। एडवांस सीपीआर में और एक्स्ट्रा लेवल आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं बताऊं कि अगर आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको कहीं ना कहीं 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी फ्री में दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि तीनों में जो लेवल आपको बताया था, टॉप सीपीआर, मिडिल सीपीआर, बॉटम सीपीआर, इसका यूज कब होता है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बताया, सीपीआर कैसे कैलकुलेट हो रहा है? प्रीवियस डे के
डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आज जो भी डाटा हो रहा है, यहाँ पे मार्केट साइड में फंस रहा, तो कल के दिन क्या होगा, ये रेंज स्मॉल बनेगा। जितने कम रेंज में मार्केट फंसेगा उतना कम रेंज का सीपीआर कल के दिन बनेगा, और जितना बड़ा रेंज में आज के दिन मार्केट फंसेगा उतना बड़ा कल के दिन का सीपीआर बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप समझ सकते हो कैसे मार्केट में यहाँ पे काम करता है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी के ऊपर आने के पहले आपको मैं समझाता हूं कि हम लोग जो सबसे पहला स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड फॉलोइंग। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखेंगे उसको बोलेंगे ट्रेंड फॉलोइंग। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है ट्रेंड फॉलोइंग। इस स्ट्रेटेजी में अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तो बुलिश ट्रेड का इंडिकेशन करता है हमें। यहां पे मैं क्या करूंगा, आपके लिए सीपीआर लगा भी देता हूं। क्या था पहला लाइन कि अगर ये सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा तो हमें बुलिश बता रहा, सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा तो हमें बेयरिश बता रहा। पहला ही आज के दिन अगर 22 तारीख को आप देखोगे, पहला कैंडल ही सीपीआर से रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे आता है। मतलब आपको सुबह से ही पता है कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव रोल करेगा, आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। और जब भी मार्केट डे लो ब्रेक डाउन करता है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक डाउन करता है या कुछ भी करता है, तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। आपको एनालिसिस करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आपको ट्रेड करना है यहाँ पे आकर 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो क्या देखोगे कि फर्स्ट कैंडल जब यहाँ से रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे आता है, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे आने के बाद एक ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या बनाया, ये पैटर्न मार्केट बनाया। तो यहाँ पे हम लोग कब मार्केट में सेल करेंगे, जब हमारे पास 5 कैंडल स्टिक होगा। कौन कौन से 5 कैंडल स्टिक, फर्स्ट हमारा डोजी कैंडल स्टिक होगा, सेकेंड हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक होगा, थर्ड हमारे पास इनसाइड कैंडल स्टिक होगा, फोर्थ हमारे पास शूटिंग स्टार होगा। ठीक है, इस तरह से 4-5 कैंडल आपके पास होगा, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट जब यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है तो शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिलता है। यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप टारगेट देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट आपको टारगेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे सीपीआर को लगाएं तो यहाँ पे पॉसिबल हुआ। फर्स्ट कंडीशन, आपको पता है सीपीआर से नीचे मार्केट था, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और कहीं ना कहीं 1:6 का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। दूसरा कंडीशन कि हमारे पास सीपीआर में 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं हमारे पास सीपीआर में? लेवल होते हैं प्रीवियस डे का हाई एंड रेजिस्टेंस 1, सीपीआर प्रीवियस डे का लो एंड सपोर्ट 1। ठीक है, हमारे पास ये लेवल रहता है। अब क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट और नेगेटिव होगा, आपको पता है। तो सपोर्ट ब्रेक होने पर अगर आप ट्रेड करते हो, इधर कहीं एंट्री करते, फिर भी आपको कहीं ना कहीं 1:3 का ट्रेड देखने को मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो यही सारा होता है कि अगर मार्केट में आप लॉजिक यूज करोगे, आप सीपीआर यूज करोगे, तो मार्केट में आप पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये स्टडी आपको समझ में आ गया। और मैं बता देता हूं कि अगर ये आपने इसमें देखा है बेयरिश ट्रेड में, आपको मैं एक बुलिश ट्रेड भी दिखा देता हूं ताकि आपको कंफर्म मिले। अब देखिए, ये सब चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो समझने के लिए। ट्रेंड कंफर्मेशन कंटिन्यूशन में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये तो सीपीआर के ऊपर था, फिर मार्केट नीचे क्यों आ गया? तो ये नीचे आने का रीजन था सबसे बड़ी चीज कि हम लोग बस सीपीआर के ऊपर के वाले प्राइस को यहाँ पे नहीं मानते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या है, बुलिश है। हम लोग क्या मानते हैं, प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए, ओपनिंग ग्रीन कैंडल। तभी हम लोग मार्केट को अच्छा बुलिश मानते हैं, नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं साइड में मोमेंटम करता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नैरो सीपीआर कॉन्सेप्ट। नैरो सीपीआर का मतलब क्या होता है कि आप देख रहे हो कि यहां मार्केट कुछ ज्यादा ही रेंज में यहां पे मोमेंटम किया है। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करता हूं। यहां पे आप देखो, मार्केट यहां से लेकर यहां तक हाई था, वो लो था ये मार्केट का। ठीक है, इतना बड़ा रेंज में मार्केट मोमेंटम किया है, तो इस सीपीआर से स्मॉल आपको ये सीपीआर दिख रहा। ठीक है, और ये सीपीआर को ज्यादा नैरो दिख रहा। क्यों नैरो दिख रहा? क्योंकि उससे पहला का सीपीआर आपको जो दिखा होगा वो ज्यादा मतलब रेंज में दिखा होगा। देखिए, ये मार्केट रेंज ज्यादा बड़ा है, अगले दिन क्या बना, वाइट सीपीआर। वाइट सीपीआर के ऊपर मैं आऊंगा, अभी नैरो की बात कर रहा हूं। जब मार्केट कुछ नहीं किया, मार्केट एक रेंज में बंद हुआ, तो अगले दिन क्या बना, नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर में क्या होता है कि जब भी मार्केट में आपको नैरो सीपीआर बने, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस दिन आपको 100% क्वांटिटी यूज करना है। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 10 लॉट ट्रेड करना है, 5 लॉट से ट्रेड नहीं करना है, पूरा लॉट यूज करना है।
साथ में आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस होगा। अगर रेगुलर आप 20 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो इस दिन आपका स्टॉप लॉस 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखा भी दूंगा कि कैसे छोटा स्टॉप लॉस नैरो सीपीआर की वजह से आप बना सकते हो। ये दो दो कंडीशन आपको समझ में आया। तीसरा चीज यहाँ पे क्या होगा कि इस दिन ट्रेड को आप स्काल्प नहीं करोगे, आप ट्रेड को होल्ड करोगे। होल्ड कब तक करोगे? होल्ड करोगे कम से कम 1:3, 1:4, 1:5 तक। 50-60 पॉइंट तो लेना जरूरी है इस दिन मार्केट में, जब भी आपको नैरो सीपीआर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड दिखा देता हूँ। जब मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, इसके ऊपर क्लियर नहीं कर पाता, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट नेगेटिव होगा। यहाँ पे कौन बैठे हुए? यहाँ पे बियर्स मार्केट में बैठे हुए। जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करता, मार्केट हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, मार्केट हमारे लिए फुल्ली बुलिश नहीं रहेगा। तो वहां पे हम लोग एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आराम से वहां पे पुट का ट्रेड मिलेगा। बट यहाँ पे मैं 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ, तो 5 मिनट पे भी मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे और सीपीआर के ऊपर स्टॉप लॉस आप प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है आप देखोगे तो 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब कि 7.6 से 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। किसमें? स्पॉट प्रीमियम चार्ट में। अब टारगेट आप देख लो, टारगेट आपको मिल रहा है 500 पॉइंट का। ठीक है, 500 पॉइंट का मोमेंटम है, 1:36, 37 का टारगेट आपको मार्केट में मिल रहा है। मैं क्यों बोला कि छोटा मोटा पॉइंट इस दिन नहीं रखना है आपको, इस दिन बड़ा ही ट्रेड करके आपको मार्केट से जाना है, और ये आपको मोमेंटम देगा ही। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटेजी नंबर 2, नैरो सीपीआर। जब सीपीआर नैरो रेंज होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी लो है, लेकिन एक बड़ा प्राइस मोमेंटम आ सकता है। ऐसा सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट ट्रेड के लिए तैयार रहना है। नैरो सीपीआर रेंज ब्रेकआउट में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। रेंज कहीं ब्रेकआउट हो, रिवर्सल हो, कुछ भी हो, रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे है, फिर भी आपको ट्रेड देखने को मिला। हम लोग रिवर्सल प्लान किया, फिर भी ट्रेड देखने को मिला। थर्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं, वो हमारा होता है वाइट सीपीआर। वाइट सीपीआर में क्या होता है? स्ट्रेटेजी नंबर 3 हमारा है वाइट सीपीआर, जिसमें वाइट सीपीआर रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत होगा। ठीक है, इस दिन ऐसे मार्केट में आपको रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का अच्छा से ज्ञान है तो आप इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि अगर मार्केट रेंज में है और आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे, एक सेटअप में आपको और देने वाला हूँ, जब मार्केट में व्हाइट सीपीआर बना हुआ है, यहाँ पे आप व्हाइट सीपीआर देख रहे हो मार्केट में, अगर मार्केट में व्हाइट सीपीआर बना हुआ है तो आपको बस दो काम करना है। सपोर्ट पे कॉल बाई करना है, रेसिस्टेंस पे पुट बाई करना है। ठीक है, रेसिस्टेंस पे पुट बाई करना है, सपोर्ट पे कॉल बाई करना है, क्योंकि मार्केट एक लेवल पे रिवर्स करता रहेगा। एक चीज और आप इसमें यूज कर सकते हो, उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी व्हाइट सीपीआर होता है तो ट्रैप बहुत देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट में डे लो पे जब यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल टाइप बनने लगा था, तो इधर आप अगर ट्रेडिंग करके कॉल बाई करते तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको इधर देखने को मिल सकता था। इस तरह से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी को यूज करके, जब आपके पास व्हाइट सीपीआर हो तो। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सीपीआर को कंबाइन कर देंगे हम लोग मूविंग एवरेज के साथ। कौन सा मूविंग एवरेज रहेगा हमारा? सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। और कौन कौन सा मूविंग एवरेज रहेगा हमारा? 20, 50 एंड 200। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंबाइन करता हूं और आपको चार्ट में दिखाता हूं कि इसको यूज करके आप अपना कंफर्मेशन और कैसे इंक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऑन कर दिया हूं। अब देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज और सीपीआर को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बड़ा पोजीशन कब लेना है, आपको लॉन्ग या फिर शॉर्ट कब करना है। बिग क्वांटिटी आप बोलो फुल क्वांटिटी में कब करना है? जब 20s में, 50s में क्या हो, ऐसा मोमेंटम कर रहा हो, मतलब कि क्या हो, पैरेलल हो, ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ करे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा क्रॉसओवर मार्केट में हो रहा है, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, तो ऐसा दिन हमें ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है, छोटा मोटा एक दो स्कैल्प करके मार्केट से निकलना है। बट अगर ये पैरेलल बनना स्टार्ट हो गया, जैसे आप यहाँ देखो पैरेलल बनना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट में क्या होगा, जब भी 20 के पास या 50 के पास आएगा मार्केट को ये रेसिस्टेंस देगा और मार्केट नीचे जाएगा। आप देखो जब भी मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिला है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फॉल करके नीचे की तरफ गया। चेक कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ भी देखोगे कि जब ये
पैरेलल बनता है मार्केट यहाँ पे 20 रेसिस्टेंस ने दिया तो कौन रेसिस्टेंस दिया 50 के पास, आप यहाँ एंट्री करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो कहीं ना कहीं 1:6 1:7 ट्रेड यहाँ पे, उससे ज्यादा भी बड़ा ट्रेड आप यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 पे, सॉरी 5 पे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5th नंबर स्ट्रेटेजी पे हम लोग क्या करेंगे कि सीपीआर को प्राइस एक्शन के साथ ऐड करेंगे। कैसे ऐड कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, इसमें हम लोग यूज करेंगे कैंडल स्टिक एंड पैटर्न। ठीक है, अब मैं यहां से मूविंग एवरेज थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब यहां पे आप आ जाओ। सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन देख लेता हूं जिस दिन भी मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, कोई भी मैं रैंडम चार्ट ले लेता हूं। मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा रेंज बना रहा। रेंज बनाने का मतलब क्या है, ये हमेशा रेसिस्टेंस का काम कर रहा और यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा। मतलब ये जोन काम आ सकता है। क्या इसके पास हमारा कभी सीपीआर का लेवल आता है, देखिए यहाँ पे मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ। कितना तारीख है ये, 23 तारीख को। तेईस अप्रैल था ना, 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया था वहीं पे मुझे एक इनसाइड कैंडल का एंट्री मिलता है। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल है। आप देखो दूसरे दिन तक भी टारगेट मार्केट आपको डन करके दे रहा। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं सीपीआर के साथ। फिर अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, लेकिन आप यहीं पे एंट्री कर सकते थे और टारगेट कहाँ सीपीआर तक रख सकते थे। टारगेट आपका 1 यहाँ तक सीपीआर तक होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये लेवल मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कर रहा है। ऐसे ही आप ट्रांजेक्शन को यूज करके मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो ये आपको 5 सेटअप यहाँ पे मैं दिया। छठा सेटअप बोनस उनके लिए जो अभी तक वीडियो में बने हैं। ये क्या है, ये हमारा रहा एडवांस सीपीआर। ये मार्केट में बहुत परफेक्ट काम करेगा। 5 मिनट में टाइम फ्रेम में यूज करो या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करो। कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट मोमेंटम कितना बड़ा हुआ। ठीक है, आप यहाँ का मोमेंटम देख लो कितना बड़ा मोमेंटम ये दे रहा है। आपके साथ साथ ये सब कुछ मार्केट में मूव करता चलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो रेसिस्टेंस, सेम लॉजिक रहेगा। रेसिस्टेंस मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, मार्केट वहां से नीचे आएगा। सपोर्ट मार्केट ब्रेक करेगा, नीचे से अगर सपोर्ट ब्रेक करता है ऊपर जाता है तो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। देखो कितना सॉलिड यहाँ पे मार्केट आपको मोमेंटम दे रहा। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेटर कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।